चलिए दोस्तों, आज मैं आपके सामने महात्मा गांधी से संबंधित 50 महत्वपूर्ण तथ्य लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, देखा गया है कि आने वाले एग्जामों में महात्मा गांधी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे भी, क्योंकि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। इसलिए इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे हमने उनको एकत्रित किया है। इसलिए दोस्तों, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसा ही बढ़िया और अच्छा कंटेंट लाते रहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। गांधी जी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर ही है, और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी गांधी जी के जन्म दिवस के रूप में ही मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। महात्मा गांधी ने अंटो दिस लास्ट को गुजराती भाषा में अनुवाद करने पर शीर्षक को क्या नाम दिया था? उस शीर्षक को सूर्योदय नाम दिया था। सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी द हिस्ट्री ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी जी ने की पुस्तक एक पुस्तक लिखी थी महात्मा गांधी जी ने, उसी का नाम है द हिस्ट्री ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रू। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? हिंद स्वराज पुस्तक भी महात्मा गांधी जी ने ही लिखी थी दोस्तों। यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक पत्रिका का प्रारंभ किसने किया? महात्मा गांधी जी ने 2 पत्रिकाओं का प्रारंभ किया। तो 2 साप्ताहिक पत्रिकाएं हैं, यंग इंडिया और नवजीवन। ये 2 साप्ताहिक पत्रिकाओं का आरंभ भी महात्मा गांधी जी ने किया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये तो सबसे फेमस नारा है, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने ही दिया था। अब ये क्वेश्चन आजकल ज़्यादा ही ट्रेंड में है। करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? क्योंकि करो या मरो एक जनरल नारा हो गया, सब जानते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन अगला वाला बनता है आंदोलन के दौरान, कौन से आंदोलन के दौरान दिया? तो ये क्वेश्चन बनता है, तो ये है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये नारा दिया था गांधी जी ने। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग कब किया था? तो सितंबर 1906 में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किया गया था दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक पत्रिका का क्या नाम था? साप्ताहिक पत्रिका जो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था दोस्तों, उसका नाम है इंडियन ओपिनियन। 1904 में शुरू किया था इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्षों तक रहे थे दोस्तों? तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्षों तक रहे थे दोस्तों। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों, इसको भी थोड़ा दिमाग में रखना है। महात्मा गांधी जी ने किस एक्ट को काला कानून कहा था? रोलेट एक्ट को महात्मा गांधी जी ने काला कानून कहा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और पूछे जाने वाला है कि एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी वो है 1924 में बेलगांव अधिवेशन। ठीक है दोस्तों, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। महात्मा गांधी और उनके स्वयंसेवकों ने दांडी मार्च कब शुरू की थी? दांडी मार्च का आरंभ कब हुआ था? 24 मार्च 1930 को अपने स्वयं सेवकों के साथ दांडी मार्च का प्रारंभ किया था उन्होंने। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा कितने दिनों में तय की थी दोस्तों? ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ दोस्तों, पता करना, याद करना और किताबों में देखना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, और इसकी दोस्तों कमेंट भी करना उत्तर, क्या उत्तर है इसका। ठीक है दोस्तों, और अगले वीडियो में हम आपको बता भी देंगे। दांडी मार्च को किस आंदोलन के नाम से जाना जाता है? दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? नमक आंदोलन तोड़ने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने चलाया था। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरोजिनी नायडू जी ने किया था। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व
सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था दोस्तों। गांधी इरविन समझौता कब हस्ताक्षरित किया हुआ था? 1931 में हुआ था दोस्तों। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता कब छोड़ी थी दोस्तों? 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता छोड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने फिर से सक्रिय राजनीति में कब लौटे? 1936 में गांधी जी फिर से सक्रिय राजनीति में लौटे थे। कौन सा आंदोलन भारत में महात्मा गांधी जी का पहला आंदोलन माना जाता है? चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी का प्रथम आंदोलन माना जाता है। महात्मा गांधी जी का पहला अनशन भारत में गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? पहला तो अनशन और दूसरा क्या है? सत्याग्रह। वह अहमदाबाद में हुआ था दोस्तों। भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था दोस्तों? तो तीसरा सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह है दोस्तों। सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? सत्याग्रह कौन करते थे दोस्तों? महात्मा गांधी जी। तो समझ जाओ सत्याग्रह सभा की स्थापना भी महात्मा गांधी जी ने ही की थी। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज किसने शुरू किया था? ये काम भी महात्मा गांधी जी के शुभ हाथों से ही हुआ था। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज की शुरुआत इन्होंने कर दी थी। महात्मा गांधी एक अर्धनग्न फकीर किसने कहा? महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था दोस्तों। विंस्टन चर्चिल। काफ़ी ये क्वेश्चन चर्चा में बना रहता है। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि भी गांधी जी ने ही दी थी। उपाधि किसने दी? गांधी जी ने दी दोस्तों। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? पहले तो गांधी जी ने रविंद्रनाथ जी को दे दी। अब रविंद्रनाथ जी को गांधी जी ने दे दी। क्या दे दी? महात्मा। चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? 1917 में बिहार के चंपारण जिले में चंपारण आंदोलन शुरू किया गया था दोस्तों। 1920 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? 1920 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। ये कथन किसका है दोस्तों? यह महान महात्मा गांधी जी का कथन है कि ऐसे जियो जैसे तुम कल मरने वाले हो और ऐसे जी तोड़ के सीखो कि हमेशा के लिए जीने वाले हो। ये एक प्रेरक कथन भी मान सकते हैं हम। क्रूरता का उत्तर क्रूरता से देने का अर्थ है अपने नेतृत्व बौद्धिक पतन को स्वीकार करना। ये कथन भी महात्मा गांधी जी ने ही दिया था। महात्मा गांधी जी ने किस गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया? महात्मा गांधी जी ने दूसरे गोल मेज सम्मेलन 1931 में भाग लिया था दोस्तों। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? क्रिप्स मिशन 1942 को महात्मा गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। किस कारण गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि छोड़ दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके नरसंहार के कारण गांधी जी बहुत आहत हो गए थे और उन्होंने अपने उपाधि केसरे हिंद को भी त्याग दिया था दोस्तों। गांधी जी की निजी सचिव कौन थे? गांधी जी के निजी सचिव माधव देसाई थे दोस्तों। गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु लियो टोल्स्टॉय थे दोस्तों। लियो टोल्स्टॉय। गांधी जी के राजनीतिक गुरु मतलब गांधी जी को राजनीति की विषय में जो ज्ञान दिया था वो गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था दोस्तों। इनके राजनीतिक गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले। ये गोखले जी बहुत तगड़े आदमी थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में माना जाता है? स्वतंत्रता संग्राम में गांधी युग कब चला? 1915 से 1948 तक दोस्तों। गांधी जी की हत्या किस स्थान पर हुई थी? बिरला भवन के बगीचे में गांधी जी की हत्या हुई थी दोस्तों। गांधी जी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948 को। नाथूराम नामक गोडसे जो एक स्वयं सेवक था उन्होंने गांधी जी की हत्या कर दी थी दोस्तों। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है
2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 30 जनवरी को इस दिन गांधी जी का देहांत हुआ था, इसलिए इसको शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी स्मारक संग्रहालय कहाँ स्थित है? साबरमती आश्रम, अहमदाबाद। जो साबरमती आश्रम है गांधी जी का, उसी में गांधी स्मारक संग्रहालय स्थित है। गांधी स्मारक संग्रहालय का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसको डिजाइन तैयार करने वाले प्रसिद्ध वास्तुकार चार्ल्स कोरिया ने 1958 में किया था दोस्तों। गांधी जी का स्मारक कहाँ स्थित है? गांधी जी का स्मारक दोस्तों राजघाट दिल्ली में स्थित है। ये राजघाट याद रखना। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम शानदार कंटेंट लाते हैं, एग्ज़ाम से रिलेटिव कंटेंट लाते हैं।